अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट आई रेज टू द पावर 7। तो एक्चुअली अब यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज 2.5 है, यहाँ से जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपने इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास आयोटा होता है, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ये बराबर होता है जी अंडर रूट के अंदर -1 हो। ठीक है, यानी अंडर रूट के अंदर अगर -1 हो तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो अगर हम क्या करते हैं जी, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लें तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम अंडर रूट का स्क्वायर लेते हैं तो आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रहेगा, जस्ट -1 रह जाएगा। ठीक है, तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, और अगर सिर्फ आयोटा है तो उसकी वैल्यू है अंडर रूट के अंदर -1। तो अब हमारे पास जो पार्ट 1 है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब i की पावर 7 है, याद रखिएगा अगर i यानी आयोटा के ऊपर ऑड नंबर हो, अब आप देखें ना 7 आपके पास क्या नंबर है, ऑड है, तो हमें एक्चुअली चाहिए इवन नंबर ऊपर, ताकि हम उसको फिर आयोटा स्क्वायर से सॉल्व कर सकें। वो कैसे करना है, देखें आयोटा 7 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा 6 इंटू आयोटा। ठीक है, यानी i की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, अब इसका मतलब है कि i के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, तो जब आपको कोई पावर नज़र ना आए इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो वो दोबारा मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इट मीन्स कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या करना है कि ये जो आयोटा 6 है इसको हमने इस फॉर्म में लाना है, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। वो कैसे ला सकते हैं कि मैं आयोटा 6 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी 2 3 6 दोबारा में ये मिल सकता है। इट मीन्स कि मैंने आयोटा स्क्वायर को यहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद ये जो आयोटा है ये एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या पुट करेंगे, -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, अब देखें ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है और बाहर पावर ऑड नंबर है, देखिए 3 है ना, 1 हो 3 हो 5 हो कोई भी पावर हो, लेकिन ऑड नंबर में हो तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, माइनस जो है वो ख़त्म नहीं होगा। अगर इवन नंबर होगा जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो तब माइनस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमें आप देख रहे हैं पावर क्या नज़र आ रही है, 3, जो कि ऑड नंबर है, तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लिहाजा -1 का क्यूब क्या होगा, -1 और इनटू आयोटा यानी मल्टीप्लाई में आयोटा। तो आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है जी स्टूडेंट्स। अब हम पार करेंगे पार्ट 2, इसका सॉल्व करेंगे। तो i की पावर 50 है यानी आयोटा की पावर 50 है, तो आयोटा की पावर 50 का मतलब है ये हमारे पास एक इवन नंबर है। ठीक है, तो जब ये इवन नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 25। ठीक है, क्योंकि देखिए ना 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको दोबारा क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। अब जो है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, -1 के बराबर होती है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा यानी -1। ठीक है, और बाहर पावर लगा दूंगा 25। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर क्या नज़र आ रहा है, ऑड नंबर आपको नज़र आ रहा है। ऑड नंबर का मतलब ये हुआ कि माइनस जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में 3 था, ऑड नंबर था तो माइनस एज इट इज़ आया। इसी तरह यहाँ पर माइनस की पावर 25 है, ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, तो -1 की पावर 25 यानी -1 ही है। 1 की पावर 25 का मतलब 1 को आप 25 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो आप 25 टाइम मल्टीप्लाई करें, जितनी टाइम मल्टीप्लाई करें आपको 1 ही मिलना है। तो ये आपके पास आंसर है पार्ट 2 का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है i की पावर 12। बिल्कुल सिंपल सा ही है, इसमें भी हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको जी, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 6 का क्या होता है, 12 होता है। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, -1। अब यहाँ पर देखें, अब -1 ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन बाहर आपको पावर किस में नज़र आ रही है, इवन नंबर नज़र आ रहा है। 6 क्या इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर होगा तो जो माइनस वाला साइन होगा वो ख़त्म हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा आंसर। सॉरी, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर है पार्ट 3 का वो 1 है।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 4 माइनस आयोटा की पावर 8। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि अगर हम माइनस आयोटा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ठीक है। यानी माइनस आयोटा को, यानी आयोटा 8 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि दोबारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा, और आयोटा स्क्वायर का जो -1 है वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और बाहर पावर क्या लगा दूंगा 4, ठीक है। ये माइनस क्वेश्चन के अंदर ही था, ये जो आयोटा स्क्वायर का -1 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 1 की पावर 4 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1 की पावर 4 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि 1 की पावर 4 का मतलब है कि आप 1 को 4 टाइम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था पार्ट 4 का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी पार्ट 5। तो इसमें भी हमारे पास माइनस आयोटा है, तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस आई की पावर 5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर, ठीक है, एक दफ़ा 4 आ जाएगा, ठीक है, और एक दफ़ा मेरे पास आया जाएगा जी माइनस आयोटा की पावर 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो माइनस आयोटा की पावर 4 है, तो यार बात इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में करूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 2 2 4 ही बन जाएगा, और ये माइनस आयोटा जो मैं एज इट इज़ साइड पे लिख दूँगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस के बाद क्या है, आयोटा स्क्वायर आ रहा है, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूँगा। तो आयोटा स्क्वायर की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो आयोटा, ये देखिए ये तो माइनस पहले से मौजूद है ना, ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, वो मैं पुट कर दूँगा। ये मैंने पूरे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर दिया है, बाहर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा ही आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, आयोटा की पावर 27। तो सबसे पहले इसको हमने ब्रेक करना है, हमारे पास हो जाएगा ये 26 इंटू आयोटा की पावर 1, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रेक करना है। अब हमने क्या करना है जी, आयोटा की पावर 26 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 13, क्योंकि अगर आप 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें आपको 26 ही मिलेगा, और उसके बाद इंटू आयोटा एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, -1 की पावर 13 इंटू आयोटा, तो इट इज़ इम्प्लाई दैट। अब देखें माइनस ब्रैकेट के अंदर है, बाहर पावर क्या है, ऑड है, ये क्या नंबर है, 13 ऑड नंबर है, तो माइनस ख़त्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑड नंबर है, तो -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के ये तकरीबन ये 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास पार्ट 1 है, 2 + 3 आयोटा। अब याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है, पहला जो है वो रियल नंबर होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब कॉन्जुगेट के लिए हम जो रियल पार्ट है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी एज इट इज़ ही लिखते हैं, बस उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट एज इट इज़, ठीक है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आई वाला हिस्सा है, इसके साथ देखिए +3 आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, -3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 आ गया है, देखें इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो इसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रियल पार्ट एज इट इज़, और इमेजिनरी -5 आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, +5 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास रियल पार्ट मौजूद नहीं है, हमारे पास जस्ट क्या इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले भाई रियल पार्ट इसका 0 है। तो अब इसका जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो 0, ठीक है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, और रिजल्ट में हमारे पास वही आयोटा ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 आ रहा है, पार्ट 4 में रियल पार्ट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो +4 आयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -4 आयोटा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, ठीक है, इसमें रियल पार्ट -4 है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा -4, और जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, तो ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का, आयोटा -3। अब इसमें देखें अरेंज, पहले इमेजिन लिखा हुआ फिर रियल लिखा हुआ, तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज कर लेना है। -3 है और ये प्लस आयोटा इधर आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको अरेंज करना है। अब ये हमारे पास एक अरेंजमेंट हो गई है इसकी, तो रियल पार्ट एज इट इज़ लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। कॉन्जुगेट में जस्ट आपने रियल पार्ट एज इट इज़ लिखना है और इमेजिनरी जो है उसका साइन चेंज कर देना है, और अगर ना हो तो आपने 0 लगा देना उसकी जगह पे। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। इस सवाल के अंदर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों दिए गए, तो हमने इनको बताना है कि इसमें कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसमें हमने आई नहीं लिखना, मतलब आई के साथ यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है आपको, 1 नज़र आ रहा है। अगर कुछ ना हो तो यहाँ समझिए क्या 1 है। तो इसमें रियल जो है वो क्या होगा, पार्ट आप यूँ लिख सकते हैं, रियल जो है इसमें हमारे पास 1 है नंबर। और अगर हम इमेजिनरी की बात करें, इमेजिनरी को मैं शॉर्ट में IMG लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट भी इसका 1 है। यहाँ पर अगर आप देखिए रियल पार्ट आपके पास क्या है जी, रियल वैल्यू -1 है, ठीक है, कॉमा। और इमेजिनरी जो है इसकी वो क्या नंबर है जी, इसका 2 है, +2 या 2 लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका तीसरा पार्ट। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला है, ठीक है। ये रियल पार्ट है, R = 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। आयोटा नहीं लिखना, -3, ये वाला पार्ट क्या है इसका, इमेजिनरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 4। इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारे पास ये वाला है, -2, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो हमारे पास ये -2 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पार्ट 5 इसका। अब इसमें रियल पार्ट तो आपको गिवन ही नहीं है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास पार्ट 6 है, तो इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और इमेजिनरी इसमें देखें 0 है, तो इसमें ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सिंपल इसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है और इसमें आयोटा आपने नहीं लिखना। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 का। तो इसमें उन्होंने हमें कहा है जी आपने ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसमें हमने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रियल नंबर हैं उनको हम अलग कर लेंगे। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे रियल नंबर देखें तो क्या बनते हैं जी, x + 1, ये वाला रियल नंबर है, ये वाला रियल नंबर है। राइट साइड पे आपको कौन सा रियल नंबर मिल रहा है, ये वाला, = 4, ठीक है। रियल नंबर अलग हो गए। अब यहाँ से हम अगर आप इमेजिनरी की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखिए इमेजिनरी नंबर कौन सा है, IY, ठीक है। लेकिन इसमें हमने I नहीं लिखना, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर IY = इधर इमेजिनरी नंबर देखें तो क्या आ रहा है, -3 आयोटा, ठीक है। अब ये रियल पार्ट अलग हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अब अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर देखें ये 4 है, तो ये +1 है, ये +1 जब उधर शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x = 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें इमेजिनरी पार्ट को, तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। जब = के दोनों तरफ माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, y = -3। तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, y की वैल्यू, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। तो ये था सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये आज हमारी जो है एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तो नए स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो टाइम पे मिल रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।